चलिए स्टार्ट करें, अब आ रहा होगा। हाँ चलिए, बहुत अच्छा। सुन लीजिए। हाँ, हुआ हुआ तो करोगे, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में बिना हुआ हुआ वाला भी चलेगा। ये छोटा नहीं होगा, ये पीडीएफ जो है ना ऑटोमेटिक ले लेता है। क्लियर है? चलिए। हाँ, हल्ला नहीं, आवाज नहीं करेगा, जिससे पूछेंगे जवाब दोगे। अब बताओ, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको दिख नहीं रहा है? ऐसा भी कोई होगा जिसको दिख नहीं रहा है? ऐसा है कोई? नहीं ना है। ठीक, देखो, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशी पाई जाती है? 639 प्लस। क्या करोगे इस 600? हाँ, हम लोग देखे थे 639 प्लस। कोई तरह की दिक्कत? भारी था? अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। ये तो आसान मिल गया तुमको। अब देखो, जिससे पूछेंगे वही जवाब देना। इसमें सब अपना अपना क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर अपने पास रखिएगा। क्वेश्चन है, जीवित जीवों में हरकत, हरकत मतलब लोकोमोशन, पढ़ाए हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक, का क्या मतलब है? चलो तुम ही बता दो, तुम ही से शुरुआत किए। जीवित जीवों में हरकत लोकोमोशन का क्या महत्व है? लोकोमोशन पढ़ाए है ना, ठीक। अब बताइए, आंतरिक कोशिका प्रतिक्रिया प्रक्रियाएं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति, कोशिका विभाजन के माध्यम से वृद्धि, या रासायनिक पाचन? डी, ये पाचन। अच्छा, बी नंबर कंफर्म? क्या लग रहा है? हाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति, लोकोमोशन यही था। और एक हम लोग देखे थे मूवमेंट। मूवमेंट मतलब एक ही स्थान पे स्थान परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हम खड़े हैं, खाली हाथ इधर ही उधर हिल रहा है, तो ये है मूवमेंट। यहां से हम इधर चले गए तो ये क्या हो गया? लोकोमोशन। क्लियर है ना? तो देखो, यहां से भी क्वेश्चन आया। कोई तरह भारी लग रहा है? एकदम आसान। अगला क्वेश्चन देखिए, लेकिन आसान है नहीं, ये मत कहना कि आसान है सर। हाँ, पढ़ लिया है तो आसान है, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए भारी भरकम है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में हरकत लोकोमोशन का उदाहरण है? गलफरों से सांस लेना, चलना, भोजन पचाना, पोषक तत्वों को अवशोषण। क्या होगा? चलना। क्लियर है? चलना फिरना क्या होगा? अभी बताए, यहां खड़े हैं उधर चले जाएंगे, क्या हो जाएगा? लेकिन यहीं पे खड़े खड़े हाथ। चलिए, तब तो अच्छा एकदम समझ रहा है। स्थिति एकदम गड़बड़ कर दोगे फिर बिहार पुलिस का। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मांसपेशी फाइबर की मूल संकुचनशील इकाई क्या है? मांसपेशी में संकुचन होता है। संकुचन समझते हैं ना? खिंचाव। जैसे हम ऐसे किए पुट्ठा उठेगा कि नहीं, तो वही खिंचाव हुआ। वो खिंचाव किस फाइबर, फाइबर मतलब रेशा के कारण होगा? मायोफिब्रियल, सार्कोमियर, मोटर यूनिट, या फेसिकल? सोच समझ के। तो देखो सुनिए, दो चीज तुमको बताए थे, एक मायो और दूसरा सार्को। क्लियर है? तो ये जो सार्कोमियर देख रहे हो, यही मेन संकुचन के लिए जिम्मेवार इसमें है। ये संकुचन का क्या है? फाइबर है। तो याद रखिएगा, मांसपेशी में फाइबर की मूल संकुचनशील इकाई क्या कहलाती है? सार्कोमियर। और जो चीज नया लगे उसको अपने मन से लिखते जाइएगा, ठीक है? कहीं टिका देना, दिक्कत है? चलो, तो संकुचन की इकाई क्या हो जाएगी? सार्कोमियर। एक लाइन लिख लीजिए नीचे। अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट करो। देखो, कौन सा प्रोटीन मोटर अणु के रूप में कार्य करता है जो मांसपेशियों के संकुचन के दौरान रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करता है? देखो, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, सुनिए, ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा लेवल अप से भी अप है ना? 2-3 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, तो हर बार नहीं करना, और सब तुम्हारा ही है। क्लियर है? तो देखो, कौन सा है? प्रोटीन मीटर के लिए इसमें रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, कारण है तुम जो भी कार्य करते हो कैसी ऊर्जा?
मैकेनिकल एनर्जी। अरे कार्य करते हो कैसा ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है? तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो तुम्हारे अंदर में रासायनिक ऊर्जा क्या हुआ? हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाए और उसके बाद पाचन उचन हुआ, वो रासायनिक ऊर्जा है। और उससे फिर क्या खाने चलने लगता है बाहर निकल के, तुम ना चलते हो, एनर्जी मिला तो तुम चले, तो कौन सा ऊर्जा है? तो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करेगा? इसमें एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोटिन और टोपोमायोसिन। क्या होगा? तुमको दो चीज बताए थे, एक एक्टिन और मायोसिन। तो ये जो एक्टिन है ये मेन ये कन्वर्ट करता है किसमें किसको? रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। क्लियर है? कौन बदलेगा? एक्टिन। तो याद रखना, एक्टिन से एक्टिन, एक्टिन से एक्टिन, समझते हो? एक्टिंग मतलब, अरे सीधे समझो ना, कहता है तुम लोग भी बोलता है नौटंकी करता है। तो नौटंकी मतलब होता क्या है? नाटक करना। तो देखे कि रासायनिक ऊर्जा मतलब शरीर के अंदर में कुछ गया और सबसे अच्छा रासायनिक है अल्कोहल, कंज्यूम किया, उसके बाद तो गंभीर नौटंकी चलेगा। अब नौटंकी जो चल रहा है कैसा चलेगा? इसका यांत्रिक चलेगा। किसके कारण? तो कहना ये एक्टिंग कर रहा है, ये अल्कोहल लेके ये जो यांत्रिक ऊर्जा का कन्वर्ट इसका चल रहा है, हाथ पैर इधर चल रहा है, वो क्या है इसका? एक्टिंग। तो याद रखेंगे एक्टिंग है। कोई तरह की दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखो। किस प्रकार के मांसपेशी उत्तक में इंटर कलेक्टेड डिस्क और ऑटोरिदमिक कोशिकाओं की उपस्थिति की विशेषता? इतना भारी भरकम बनाया जाता है, सिर्फ 2-3 चीज पकड़ोगे बन जाएगा। देखो यहां पे है ऑटोरिदमिक। ऑटो मतलब क्या होता है? अपने आप, स्वयं। और रिदमिक मतलब होता है रिदम, अपने आप रिदम में शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो चलता है? देखो तुरंत पकड़ लिया। इसलिए पूरा क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं है, उसमें से 2-3 चीज निकाल लीजिए बन जाएगा। तो ऑटो रिदमिक मतलब, ऑटो मतलब स्वयं, रिदम में कौन चला? हृदय। तो हृदय की मांसपेशी हो जाएगा। कोई भारी चीज था? बस समझना है, इसलिए बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन समझ गया हल हो जाएगा। चलिए अगला देखो। ऐसा सब रटोगे तो फिर भी कुछ नहीं होगा, समझना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी मांसपेशी कोई भारी है? अब शांत रहोगे। चलो तुम बताओ, एक ग्लूटियस मैक्सिमस कहां पाया जाता है? एक कोई एक शब्द नहीं, कंफर्म। चलिए कहां पाया जाता है? नितंब। सब देखा है ना जी? ठीक। देखो अगला क्या है? बाइसेप्स। उसके बाद क्या है? ट्राइसेप्स। और उसके बाद डेल्टाइड। एक पिक्चर इसके बाद आएगा तो उसमें सब तुम समझ जाओगे कौन कौन सा किधर है। बाइसेप्स बताए थे, अगला पुट्ठा ऐसे करता है, पीछे भी देखा होगा बनता है, वो ट्राइसेप्स है। कितने लोग जिम में जाते हैं? जाता है रे? तब बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बनाया है। खड़ा हो तो खड़ा हो ना रे। अब अभी बनबे नहीं किया, कितना दिन हुआ है? और 6-7 महीना फिर भी नहीं बना है। तो कोई चीज बढ़िया से करेंगे मन लगा के। अब पता चला उधरे ना इधरे, कुछ नहीं हुआ। क्लियर है? इसका आंसर क्या होगा? सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस, नितंब की होती है। जब फिसल के गिरते हैं तो कुछ चोट एकदम गंभीर लगता होगा? बहुत कम लगता है। कारण है उसमें ज्यादा वसा होता है। ठीक है? और मांसपेशी उसमें ग्लूटियस मैक्सिमस। ये देखो इसमें बहुत अच्छा एक फोटो दिया गया है, इसमें सब समझ जाओगे। देखिए देखो इसमें तुमको दिख रहा होगा यहां पर, ये देखो ये पुट्ठा वाला उठ गया है ना? तो ये पुट्ठा वाला जो देख रहे हैं यही तुम्हारा क्या है? बाइसेप्स। ये जो पीछे वाला हाथ वाला होता है ट्राइसेप्स। तो एक बाइसेप्स और दूसरा ट्राइसेप्स। कोई भारी चीज है? एकदम आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या है। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपीडियस।
बोलना नहीं है, जिससे पूछेंगे वही जवाब देना। अब बता दिया तो बताओ कहाँ की हड्डी आई? कान की हड्डी है। कहाँ की है? एक है डेल्टाइड, एक है ट्राइसेप्स, एक है हैमस्ट्रिंग। ये क्या है अभी पिक्चर आएगा तो एकदम फोटो के साथ देख लेना ये कौन कौन सी हड्डी है, तुरंत समझ में आ जाएगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। तो देखो हड्डी आ गया, सॉरी मांसपेशी, मांसपेशी तो हड्डी से लगा होगा ना। देखिए ये देख रहे हो हड्डी, यहां देखो एक आदमी दिख रहा होगा तुमको, है ना। और आदमी पीछे मुड़ा हुआ है कि आगे देख रहा है? पीछे। तो जब पीछे घूम कर रहोगे तो ये जो तुम्हारा जांग है, ये जो फीमर वाली हड्डी है, कौन सी हड्डी? फीमर वाली हड्डी के पीछे 3 मांसपेशी होती है। कितनी मांसपेशी? 3 मांसपेशी। और ये 3 मांसपेशी यहाँ घुटना से लेकर तुम्हारा यहाँ तक कुल्हा तक होता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहां से लेकर यहां तक जो 3 मांसपेशी है, इसी को हम लोग कहते हैं हैमस्ट्रिंग। क्या नाम देते हैं? कहेगा हैमस्ट्रिंग मांसपेशी कहां पाई जाती है? तो जांग में। कै गो है? 3 गो है। दिख रहा है ना सबको। दूसरा यहाँ पे देखो ये कंधा वाला दिख रहा होगा, इस शोल्डर वाला, ये कंधा ज्वाइंट था ना, बॉल एंड सॉकेट, इसी के ऊपर मांसपेशी होता है और इसको हम लोग कहते हैं क्या? डेल्टाइड। अभी देखे थे डेल्टाइड, है ना। तो डेल्टाइड मांसपेशी कहां पाया जाएगा? कंधे में। हैमस्ट्रिंग कहां पाया जाएगा? जांग में, फीवर में। आगे होगा कि पीछे? तो पीछे। 2 लाइन नीचे लिखिएगा, नीचे डैश देके। अगला देखो, मांसपेशियों का मुख्य कार्य क्या है? पाचन करना? नहीं। अच्छा नहीं। रक्त संचार करना? अच्छा नहीं। गति प्रदान करना? हाँ। तो गति, ये मोशन देता है। क्लियर है। तो जब तक मांसपेशी शरीर में रहेगा, कितनों हड्डी है तो होगा नहीं। क्लियर है। अगर मांसपेशी खींच दें और कहें कि तुम हड्डी ऊपर करो, होगा? तुमको बताए थे एक हड्डी को उठाने के लिए कितनी मांसपेशी, मतलब एक पेयर मांसपेशी की आवश्यकता होगी एक हड्डी को मूव करवाने में। बताओ क्लियर है। इसलिए देखे थे कि जो हाथ वाली हड्डी थी, ये हाथ वाली हड्डी को, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? यहाँ बोला ह्यूमरस। और ह्यूमरस में 2 देखे मांसपेशी था, एक आगे और दूसरा आगे वाले को बाइसेप्स, और पीछे वाला ट्राइसेप्स। क्लियर है। ये सब ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़े। आंसर ने क्या निकला इसका? ठीक। कौन सी मांसपेशी चेहरे के हाव भाव को नियंत्रित करती है? अरे गधा, मेसेटर तो जबड़ा में है, यहां लगा हुआ। ठीक है। एक देखो फ्रंटालिस, अरे छांटने भी सीखो गधा। एक हम बताई दिए कि जबड़ा में, मेसेटर। दूसरा देख रहे हैं ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स पीछे, बाइसेप्स आगे। ये तो हाथ में हुआ। ये हाथ वाला चेहरा देखो। क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये मत समझना कि सर ये जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बनाए हुए रहता है तो मारा एक चाटा था, हवा बिगड़ गया। तो ये दोनों सही है, दोनों सही है। नहीं, मेन चेहरे में जो हाव भाव है, जैसे कुछ बोले ऐसे करता, ओ ये देखो चढ़ गया, नहीं चढ़ा जी। तो ये जो सिकुड़ाया, उससे क्या लगता है तुमको? अगर ज्यादा परेशानी है तो ऐसे रिलैक्स रहोगे, एकदम ऐसे करके रहोगे। तो ऐसे करोगे तो समझ जाएंगे कि एकदम खूब परेशान है व्यक्ति। हाव भाव से पता चल गया। ठीक है। तो हाव भाव के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मांसपेशी है, कौन सा है? अब फ्रंटालिस से एक चीज याद आया होगा, हड्डी। कौन सा हड्डी? ये कौन सा हड्डी है? फ्रंटल। तो फ्रंटल के ऊपर जो मांसपेशी है उसको फ्रंटालिस कहते हैं। ठीक है। अब फ्रंटल की संख्या 1 या 2? अब पैराइटल का? इधर टेम्पोरल, तो दोनों साइड। ऑसिपिटल। क्लियर है ना। चलिए बहुत अच्छा। तब तो स्थिति गंभीर करके रखा है तुम लोग। अगला देखिए, देखो यहाँ फोटो भी है। देखो यही है फ्रंटालिस। ये ललाट वाला जो है, जिसको हम लोग फ्रंटल कहते हैं, फ्रंटालिस, यही तुम्हारा सिकन होता है। तो फ्रंटालिस से याद रखेंगे किसके लिए? चेहरे के हाव भाव के लिए। तो एक लाइन लिख लीजिए, नहीं तो भूल जाइएगा।
अब इसमें देखो, एक चेहरा में, गाल में तुमको बताए थे एक जिगमोटिक बोन होता है, तो उससे जो मांसपेशी होगा उसको जिगमोटिक मसल्स कहेंगे या मांसपेशी गाल में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, अब खत्म होने की चांस में है। कौन सी मांसपेशी हृदय को धड़कने में मदद करती है? कौन सा होगा? कार्डियक, हृदय की मांसपेशी। क्लियर है? अच्छा, इसकी विशेषता क्या है? ये ऐच्छिक की अनैच्छिक? अनैच्छिक। ठीक, ये रेखीय होती है कि अरेखीय? रेखीय। दोनों का एक एक लिए थे इधर। अच्छा, इसमें ब्रांच होता है कि नहीं? हाँ, तो एकमात्र मांसपेशी है जिसमें ब्रांचेज होगा, और वो कार्डियक मसल्स है। कोई तरह की दिक्कत? चलिए देखो, सबसे तेज गति से सिकुड़ने वाली मांसपेशी कौन सी है? जबड़े की मांसपेशी, हृदय की मांसपेशी, आंख की मांसपेशी, कंधे की मांसपेशी? तो देखो रे गधा, सबसे तेजी से जो सिकुड़ता है वो है आंख की मांसपेशी, ऑर्बिक्यूलरिस। क्या नाम है? ऑर्बिक्यूलरिस। ऑर्बिक्यूलरिस, ऑक्यूलाई। तो ये सिर्फ याद रखिएगा, आंख की जो मांसपेशी होती है सबसे तेज गति से सिकुड़ती है। क्लियर है? तो ये नाम क्या है इसका? ऑर्बिक्यूलरिस। क्या याद रखेगा? एक लाइन लिख दीजिएगा, आंख की मांसपेशी डैश देखिए, ऑर्बिक्यूलरिस, आंख की मांसपेशी। लिख दिए? चलिए आगे बढ़े। और सबसे तेज गति से क्या होती है? सिकुड़ती है। अच्छा, कंधे की मांसपेशी को नाम क्या दिए थे? डेल्टॉइड। एक मेसेटर कहां की है? जबड़े की। मांसपेशियों मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का। अब शांत रहेगा, छोटू के पीछे। हाँ तुम्ही, कितने प्रकार की? नाम बता दो फटाफट। जल्दी। इंग्लिश? हिंदी में बता रहे, इंग्लिश जरूरी है? तुम बताओ मुनीला। अरे अरे, मांसपेशी वो तो मूवमेंट था, मांसपेशी का पूछ रहे हैं। 3 मांसपेशी था ना? हाँ, हड्डी में था। ठीक, दूसरा चिकनी कि चिकना? वही है कि खाने वाला चिकनाना है। ठीक, तीसरा कार्डियक मसल, ये हड्डी वाला उसको हम लोग एस्केलेटल कहते हैं, कंकाल मांसपेशी। दूसरा देखे थे स्मूथ था, जो तुम्हारे पाचन तंत्र सब में पाया जाता है। और तीसरा देखे थे कार्डियक, जो तुम्हारे हृदय में होता है। क्लियर है? तो 3 मांसपेशी इधर कंप्लीट, कोई तरह की दिक्कत? और ब्रांचेज किसमें था? हृदय की मांसपेशी में। कौन सी मांसपेशी सांस लेने में मदद करती है? तो कौन सा होगा? डायफ्राम। और इसी डायफ्राम में जब बताए थे कि एयर फंस गया, हाइटस मतलब क्या होता है? हिचकी आता है। क्लियर है? और डायफ्राम देखे थे कि ऊपरी रेस्पिरेटरी सिस्टम और निचला डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को अलग करता है, यही था। और जब सांस लेते हैं, जब इसमें फेफड़े में सांस भरोगे तो डायफ्राम नीचे की ऊपर? देखो ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा तब नहीं फैलेगा रे। तो ये डायफ्राम नीचे, जब हम लोग सांस लेते हैं तब डायफ्राम नीचे, और जब छोड़ते हैं तो इधर से दबाव मारता है, प्रेशर, इधर से प्रेशर मारेगा तो यहां से सब सांस बाहर। तो डायफ्राम, ये मेन कारण क्या है इसका? तो सांस लेने में मदद करता है। क्लियर है? और डायफ्राम में अगर दिक्कत हो जाए तो स्थिति गंभीर हो जाएगी। क्लियर है? क्या डायफ्राम में छेद होता है? हाँ, ध्यान रखना, ये नहीं कि छेद कैसे होगा।
तो एगो छेद नहीं होगा तो इसमें से आहार ना लेके जाएगा कैसे? क्लियर है? तो एगो रहता है लेकिन ब्लॉक रहता है पूरे सील पैक, कि इससे हवा हुआ नहीं जाए। बताओ क्लियर है ना? चलिए आंसर क्या निकल गया? डायफ्राम। और है? हाँ एगो और है। सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सा होगा? जबड़े की मांसपेशी सबसे मजबूत होती है। अच्छा सबसे चौड़ी? लेटिसिमस, लेटी लेटी, ठीक। और सबसे बड़ी? ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे छोटी? और सबसे लंबी? सारटोरियस। सारी का एक टोर से दूसरा टोर बहुत लंबा, तो सारटोरियस। चलो सबकी स्थिति एकदम ठीक है, सब पढ़ रहा है, मतलब कहानी इधर हो गया खत्म। बताओ